सभी लोगों को नमस्ते। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीप बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। रीना जी। सभा में उपस्थित सभी आदरणीयों को और साहित्य अनुरागियों को मैं लीना शारदा नमन करती हूँ। और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आशीष जी को बड़े आदर से मंच पे उपस्थित जो है उनको बड़े आदर से सम्मान से जो है
जो हमारे डायरेक्टर फाउंडर ग्लोबल चेयरमैन है एलपीजी के, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर वेलकम नोट पढ़े। जी आशीष जी। नमस्कार। नमस्कार लीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, विश्व में, देश में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की इस एलपीजीआई ऐसे की ग्लोबल गैदरिंग मीट, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 97 में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय बहुत खास विषय है, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। और मुझे ऐसा लगता है कि नारी खुद ही सशक्त है, लेकिन जो जो तबके अभी भी, जहां पे अभी भी सशक्तिकरण की जरूरत है, हम एक्चुअली उन 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 जगहों की या उन तबकों की बात कर रहे हैं। और आज का विषय ये क्यों चुना गया है, आप सबको शायद मालूम होगा, और जिन लोगों को ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि आज का जो 25 नवंबर का जो दिन होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इस कारण से आज ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का दिवस चुना गया है। और सबसे एम्पावरिंग जो वुमेन को कौन कर सकती है, वुमेन एम्पावरिंग वुमेन, तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। चेन से चेन बढ़ती है, दीप से दीप जलते हैं। और समाज के सभी वर्गों को, पुरुषों को और स्त्रियों को ये प्रयास करना चाहिए कि जिन भी तबकों में वुमेन एम्पावरमेंट में कमी है, वहां पे इस चीज पर जोर दिया जाए। मैं आज हम खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मंजू महिमा जी, बहुत रिनोन्ड पोएटेस हैं, वो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं। और ये शायद दूसरी बार है कि मंजू जी हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पर जुड़ी हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारी रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया लीना शारदा जी आज इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शायद लीना जी का 96 एपिसोड्स में दूसरा संचालन है, और पहली बार भी जब इन्होंने संचालन किया था तो कार्यक्रम में बहुत ऊंचाइयों को छुआ था। तो आज भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है, और आज हमें विभिन्न पहलुओं को हम छुएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। और इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूं पूरी हमारी एलपीजीआई ऐसे की ग्लोबल जो हमारी टीम है जीजीएम मॉनिटरिंग की, जिसमें मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता शर्मा मेरे साथ को फाउंडर, जिनकी एक टीम के तौर पर वो काम करती हैं। और जो भी आप जीजीएम्स देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हमारी यंग ब्रिगेड जो पर्दे के पीछे रह के चुपचाप अपना काम करती है, वेदिका गुप्ता, अभिलक शर्मा, जितने आप पोस्टर्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, ये दो बच्चे जो हमारे हायर स्टडीज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये बनाते हैं। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगाने के लिए। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और रेखा नायर जी को, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया, उनको अनुरोध करूंगा कि वे एक बार जो जीजीएम के रूल्स हैं वो रूल्स एक बार सबके लिए पढ़ दें ताकि सबको आसानी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे रेखा नायर जी को मंच सौंपता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय नारी शक्ति। धन्यवाद आशीष जी। काव्य पाठ के नियम, काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे
यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में भी सभी कवि कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीना जी, कार्यक्रम स्टार्ट करें, रूल्स हो गए हैं। ओके, आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं उर्मिला मिश्रा जी को, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, बड़े स्नेह के साथ पटल पर उनका स्वागत करती हूँ और उनको पटल पे आकर अपना काव्य पाठ करने के लिए निमंत्रित करती हूँ। उर्मिला मिश्रा जी। आपकी आवाज म्यूट है। अब आवाज आ रही है? अब आ हाँ रही है। जी। चलिए, एक तो सबसे पहले मुझे अपना बारी आ जाना बड़ा लगता है, क्योंकि मैं ज्यादातर सुनने के मूड में रहती हूँ। तो आज भी वही है। और एक सवाल मेरे मन में ये भी रहता है कि 100 सालों में तो मैंने अपने परिवार समाज के हिसाब से नहीं देखा कि स्त्री कमजोर होती है। वो होती नहीं कमजोर, उसको कमजोर या तो हालात कर देते हैं या परिवार समाज या पुरुषों का अहम कर देता है। तो उन्हीं बातों को मैं सामने रखती हूँ। घर आंगन खलिहान खेत में सदियों से है पैर जमाए। स्त्री। घर आंगन खलिहान खेत में सदियों से है पैर जमाए, अवनी से लेकर अंबर तक बरसों से है पंख फैलाए। शिक्षा चिकित्सा राजनीति में भी उसने अपने कदम बढ़ाए, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद तक अपने परचम लहराए। फिर न जाने किस झोंके ने उसे दोयम दर्जे का बना दिया, मूल शक्ति को बुला के उसकी हाशिए में लाकर बिठा दिया। नियम कायदे के सांचों में डालकर उसको बंदी बना दिया, उसकी करुणा कोमलता को ही उसका दुश्मन बना दिया। पुनः जरूरत आन पड़ी है, उसकी ताकत की पहचान कराएं, सशक्तिकरण की भावना को लेकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएं। पुत्र की माफिक कन्या के जन्म को भी उत्सव बनाएं। पुत्र की माफिक कन्या के जन्म को भी उत्सव बनाएं। परिवार की नजरों में भी बेटी का सम्मान बढ़ाएं। खिड़की और झरोकों से आती तरंगों का रेला है नारी, सत्ता से टकराकर भी ऊर्जाओं का मेला है नारी। नारी कोई वस्तु नहीं, नारी कोई वस्तु नहीं जिसे तोला मापा और वजन बता दिया। वो कोई गणित भी नहीं, 2 और 2 जोड़ा और 4 बता दिया। वो सागर भी नहीं जो बूंद भर चखा और खारा बता दिया। पत्थर भी नहीं जिसे छेनी उठाई और मनचाहा तराश दिया। स्त्री चित्र भी नहीं जिसे कल्पना के अनुरूप रंगों में डाल दिया। और स्त्री कोई फूल भी नहीं जिसे जहां चाह चढ़ा दिया। मिट्टी भी नहीं जिसे चाक पर चढ़ाकर घड़ा बना दिया। वह जिंदगी है, अनुपम, अद्वितीय, अनुपमेय। हमें बस उसको बचाना है सियासत से और पुरुष के अहम से, तथा उसको दोयम दर्जे का नागरिक या व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। उस नजरिए को बदलने के, उसको सशक्त बनाने की जरूरत है। बस उसके आगे बढ़ने को रोके नहीं, इतना ही काफी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर उर्मिला जी। और आपने मंच बहुत का सुंदर। जो शुरुआत करी है वो बहुत अच्छी करी है। तो आगे भी ये मंच ऊंचाइयों पे, जैसे आशीष जी कहते हैं, वैसे जाएगा। यही कामना करते हुए अब नेक्स्ट कवि को बुलाते हैं।
अंजना मजूमदार जी, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। जी इनको समय समय पर राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। अब उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि मंच पे आकर अपना काव्य पाठ करें। अंजना जी। जी। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ अंजना जी। मेरी हाँ जी। जी, आवाज सुनाई हाँ दे जी, रही हाँ है? जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं शुरू आपकी करती हूँ। आवाज आ रही है, इसीलिए पहले टेस्टिंग कर ली गई थी आवाज की। जी आप पढ़ें प्लीज। फिर भी थोड़ा सा ऐसा है। आज का विषय है नारी सशक्तिकरण। जैसा कि उर्मिला जी ने बताया, नारी तो स्वयं बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, बस उसे एहसास करना। औरत एक विरोधाभास है। औरत एक विरोधाभास है स्वयं में। एक ओर जहां एक खुशबू है, तो दूसरी ओर आहत होने पर विद्रोह की एक मिसाल। इसी भाव को अपने चंद पंक्तियों में व्यक्त करते हुए समाज को सचेत किया है महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में महिलाओं को समर्पित। शीर्षक है औरत एक खुशबू एक विद्रोह। विरोधाभास इसीलिए कहा, एक तरफ खुशबू है तो एक तरफ विद्रोह भी है। खुशबू होती है उसमें, खुशबू होती है उसमें, कच्चे घड़े सी होती है वो। खुशबू होती है उसमें, कच्चे घड़े सी होती है वो। जहां भी जाती है वैसी ही बन जाती है वो। दिल तक पहुंचने में माहिर होती है, दिल तक पहुंचने में माहिर होती है। अपनेपन की दावेदारियां सिर्फ लफ्जों से नहीं, दिल की गहराई से करती है, दिल की गहराई से करती है। टूटन बचाने के लिए न जाने कितनी बार, न जाने कितनी बार बातें हजम कर लेती है लबों तक आने से पहले ही। कहाँ उगती है, कहाँ उगती है, कहाँ जाकर जड़ फैलाती है। कहाँ उगती है, कहाँ जाकर जड़ फैला देती है। मुकम्मल खुशहाल जिंदगी सबको देकर खुद उसी में मशगूल गुम हो जाती है, खुद उसी में मशगूल गुम हो जाती है। इसके जिंदगी के कई कई हिस्सेदार हैं, इसके जिंदगी के कई कई हिस्सेदार हैं, पर इसको इसके खुद की हिस्सेदारी कहीं भी नहीं है। इसके खुद की हिस्सेदारी कहीं भी नहीं है। वैराग्य की, वैराग्य की भी, वैराग्य की भी एक मिसाल है ये औरत। वैराग्य की भी एक मिसाल है ये औरत। जरूरत पड़ने पर सारे रिश्तों को छोड़ देती है। पतझड़ सी लौट जाती है अपने भीतर, पतझड़ सी लौट जाती है अपने ही भीतर। लौटना तब मुनासिब नहीं, लौटना तब मुनासिब नहीं फिर उसके लिए, जब उसके लिए विद्रोह पर उतारी होती है तब, विद्रोह पर उतारू होती है तब वो। लक्ष्मीबाई जीजाबाई बनने में देर नहीं लगती उसे तब। लक्ष्मीबाई जीजाबाई बनने में देर नहीं लगती उसे तब। सावधान, अब सावधानी सचेत किया जा रहा है। सावधान, सावधान हो जाओ दुनिया वालों, इसकी शक्ति से अब चरम उत्कर्ष तक पहुंचने में देर नहीं है उसे अब। अनजान औरतें जानकार हो गई हैं सब के सब। खुशबू होती है कच्चे घड़े सी एक औरत में जब। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर अंजना जी। बहुत बहुत सुंदर रचना। बहुत थैंक बहुत यू, सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना। आपने नारी का सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है, उसको थैंक कठोर यू, भी थैंक दिखा यू। दिया, उनको गहराइयों तक भी लेके गए, और झांसी बाई भी बना दिया आपने। विद्रोह की, बहुत विद्रोह सुंदर, कभी बहुत नहीं। सुंदर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुलवंत कौर चन्ना जी, जो यूके की हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ, और वो काव्य पाठ करके मंच की शोभा को बढ़ाइए। जी कुलवंत जी। कुलवंत कौर जी फ्रांस में रहती हैं।
ओके, जी सॉरी, मैंने यूके लिखा हुआ था। दूसरी बारी है, मंच पे आई हूँ तो इसलिए माफ कर दीजिएगा। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को, मैं अभी सबको सुनकर एक गीत लिख रही थी, लेकिन मैं सबसे पहले आशीष जी और सारे ही कवि कवित्रियां, मुख्य मेहमान सभी को नमस्कार, नमस्ते, बोलजू और सत श्री अकाल आख दिया। मैं पंजाबी विच बोलांगी। ते जदों प्रोग्राम शुरू होया सी, मैं लिख रही सी कि अज दा जिहड़ा बहुत ही अच्छा विषय आशीष जी चुनिया तुसी, कि वाकया ही अजे भी समाज दे विच ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ, ਇੱਕ ਮਹਾ रानी, शक्तिशाली और बहुत ही दयावान एक कविता, एक चीज, एक अर्शु आई परी दा नाम है औरत। औरत एक बहुत महान शख्सियत है। सब तो पहले अज दा समाज जो है, अज दे इस समाज विच, इस गूंगे बोले अन्ने समाज दी दौड़ विच साडी सोच जिंदगी दी बुनियादी हकीकत अते सच्चाई तो कोसा मील दूर है। मैं उम्मीद करती हूं कि सभी को समझ आ रही होगी मेरी पंजाबी। जी हाँ जी। जी 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 आ जी रही, जी आ रही, जी आ रही। कोसा मील दूर है साडी सोच ने, साडी सोच ने इस संसार नू अपना अंग बना लिया है। हर कोई हनेरे विच ही अपना सिर पटक रहा है। हर कोई हनेरे विच ही अपना सिर पटक पटक के उस चीज की खोज कर रहा है। हर नाशवान चीज नू अपने गले लगा बैठा है, दिखावट नू गले लगा बैठा है और बनावट नू गले लगा बैठा है। जगत सिकंदर बन बैठा है, ये भुल ही गया है बहारे यार दुनिया चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, है इत्थे दा नजारा चंद रोज, लखदारा सिकंदर हो गए, आई हिजकी मौत दी और खो गए, आई हिजकी मौत दी और सो गए। इस अज दे प्रोग्राम ने एक औरत नू इन्ना को मान बख्शिया। अज दी औरत वास्ते अज दी औरत बिल्कुल बहादुर है, पहले औरत के मुकाबले वो कमजोर नहीं, बहुत ही जानती। इस करके मैं एक दो लाइन अपने सुनावांगी कि औरत नू इन्ना महान दर्जा दिता है साडे कवियां ने, कवित्रियां ने और संस्थावां ने। इन्हां ने ही सानू इन्ना बल दिता है कि असीं अपने आप नू ताकतवर समझण लग गए। जदों घर दे विच उस नू महान बनाया जाएगा, तुहाडे सारे कवियां दे कलमा महान बना देणगियां, ते दुनिया दे विच कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा मर्द नहीं, कोई ऐसा बदमाश नहीं, कोई ऐसा गुंडा नहीं जो औरत नू किसी पासे हरा देगा। इन्नी ताकतवर बलवान हो जांदी। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕੀ ਲੈ ਜਾਵਣ ਥੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੁੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੇ। जो पहले औरत बोलती थी ना, सास बहू जो भी बोलता था समाज, पहले पुत मेरा रोटी खाए फिर तू इधर आई नी, ए सहारा विच बुढ़ापे तू केड़ी करे कमाई नी, ढिड नू गंडा दे दे के जा दिन कमान दे आए ने, विच कर्मा दे की लिखिया जा दिन रवान दे आए ने। उस वक्त समाज विच मां बोल रही थी, सास बोल रही थी, बहू बोल रही थी, लड़की को क्या पैदा करना है। और आज फकर से क्या बोल रहे हैं कि गड्डी ते चन्न ते जावण असी अखी वेख निहारियां, तियां नू न मारो वे। तो जेड़े मां बाप लड़का खोज रहे, लड़का चाहिए सानू,
चुप बुढ़ड़िए बहुत बोल दी, चटदी जाए दिमाग मेरा, ए बुढ़े नू भी चुप करा दे, जो कहंदा तेरा मेरा। छुप छुप होके परदी फिरदी, तियां दियां वेख फुलकारियां, तियां नू ना मारो वे, तियां नू ना मारो वे, ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਵਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਿਹਾਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी, बहुत शानदार गीत थोड़ा। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा, प्रणाम बहुत आपके लिए, बहुत बहुत प्रणाम। आशीष जी बहुत मैं थोड़ा शानदार जाना कुलवंत जी। जी जी बहुत बहुत ओके बहुत बढ़िया कुलवंत तो मैम, मैं बहुत अच्छा था। निकलना बहुत अच्छा। बहुत चाहूंगी। जी 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 बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आपको सबको नमस्कार। मैं बेहतरीन। जाना नमस्ते। चाहूंगी। आपने बहुत ही अच्छा मंच पे जो है एक रूहानी माहौल सा दे दिया, कि जिसमें आपने हमें पंजाब की मिट्टी की भी सुगंध दिखा दी। और मैंने पंजाबी गाना आपके उस पहली बार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे ऐसी रब्बी रूहों से मिलाते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी, बहुत आप शुक्रिया। हमारा शुक्र, वी आर फॉर्चून के आप आती हैं, वी आर फॉर्चुनेट फॉर दैट, हमारा सौभाग्य है। बहुत जी शुक्रिया। जी, आशीष जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं थोड़ा जाना चाहूंगी। जी जी जी, मैंने ऑलरेडी बोला जी। ओके ओके अंजना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अब गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक और आदरणीय हैं, स्पेशल चीफ गेस्ट मंजू महिमा जी को मैं आदरपूर्वक अपने पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंजू महिमा जी के लिए कुछ भी कहा जाए वो कम है। जैसे मेरे लिए तो छोटी मुंह बड़ी बात वाली हो जाएगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए। मंजू महिमा जी राजस्थानी, हिंदी और गुजराती की कवयित्री हैं, अनुवादिका और वरिष्ठ शिक्षाविद, शैक्षिक भाषा सलाहकार हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं बॉन्साई संवेदनाओं के सूरजमुखी, शब्दों के दावेदार। उनकी देवदार, राजस्थानी कृति उनकी देवदार, राजस्थान शब्दों के देवदार। शब्दों के देवदार। उनकी राजस्थानी कृति जागती ज्योत का प्रकाशन राजस्थानी साहित्य अकादमी ने के द्वारा किया गया है। उनकी अनेक कविताओं का सिंधी और गुजराती भाषा में अनुवाद हो चुका है। उन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात द्वारा श्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कार, हिंदी साहित्य परिषद अहमदाबाद का रजत पदक, डॉक्टर RC वर्मा गौरव पुरस्कार, कमल पत्र पुरस्कार आदि पुरस्कार अनेक और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वो पिछले 1.5 दशक से हिंदी शिक्षा में गुणवत्ता जैसे अकादमिक अभियान में सक्रिय हैं। वह एजुकेशन इनिशिएटिव अहमदाबाद में भाषण शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत रही हैं। उन्होंने विदेश की दर्जनों संगोष्ठियों में उल्लेखनीय भूमिका रेखांकित की है। आपका दिया स्वपन है, तुलसी क्यारे सी हिंदी को हर आंगन में रोपना है। यह वह नन्हा पौधा है जिसे नई पीढ़ी को सौंपना है। बहुत ही सुंदर आपके विचार हैं और आपका मैं मंच पे स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि कुछ ऐसे ही विचार हमारे साथ आप साझा करिए और कुछ हमें सुनाइए। धन्यवाद बहुत बहुत लीना जी। सबसे पहले तो मैं आशीष जी का और योगिता जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ मुझे इस तरह का अवसर प्रदान करने का, और इतने अच्छे मंच पर मेरा ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे मंच पर मैं आज आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छा, बहुत ही अच्छा एक आयोजन है कि आप नारी सशक्तिकरण पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कवि सम्मेलन हो रहा है, तो आज इसमें मेरी हिस्सेदारी मुझे एक सौभाग्य दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और स्वागत मंजू जी। इतनी सशक्त रचनाएं मैंने मुझे सुनने को मिली। नारी विमर्श तो क्या बताएं, आप सब लोग परिचित हैं अच्छी तरह से। नारी कितनी शक्तिशाली है, उसकी शक्ति से
उसके सामर्थ्य से, उसकी गुणवत्ताओं से आप सभी लोग परिचित हैं। उसमें मैं कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं समझती। वैदिक काल से जो हमने सबसे पहले जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे पुराण है, हमारे जो है, उनमें सबसे पहले नारी को ही सबसे उन्होंने मान्यता दी और सबसे पहले उन्होंने ही पहचाना। जबकि विश्व की दूसरी संस्कृतियां सोई हुई थी, हमारी संस्कृति ने ही सबसे पहले नारी का वर्चस्व को माना है। तो आप जानते ही हैं, हमारे पुराणों में सब जगह सब देवियां जो हैं वो सब शक्ति की प्रतीक हैं, अलग अलग उसकी प्रतीक हैं। तो इसमें कोई एक नई बात नहीं है, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व थे जिन्होंने उस नारी को, सशक्त नारी को अशक्त बनाने की कोशिश की। क्योंकि पुरुष जो है वो सशक्त तो है, शारीरिक रूप से बहुत सशक्त है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बुरा न माने, मानसिक रूप से पुरुष सशक्त नहीं है। मानसिक रूप से सशक्त इसलिए नहीं है कि वो बहुत कुछ अपनी भावनाओं पर, अपनी उस पर, नारी पर ही निर्भर है। नारी ही उन्हें सशक्त बनाती है। तो इस बात से आप शायद मुझसे सहमत होंगे कि मैं तो पुरुष को कमजोर ही मानती हूँ क्योंकि वो भावनाओं से और दिल से वो हम लोगों से बहुत अधिक कमजोर है। हम लोग जो नारियां हैं वो शारीरिक रूप से अशक्त हो सकती हैं, कोमल हो सकती है, अशक्त तो नहीं पर कोमल हो सकती है, लेकिन अशक्त नहीं है। तो नारी को सशस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है। जो परिस्थितियों ने, जो वातावरण ने, और उसने जब नारियों का मतलब थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, उनको नीचे गिरा दिया था, उनमें एक ये हीन भावना पैदा कर दी थी कि आप लोगों को हम मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बंदिशों में उसको बांध दिया था, और वो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी। तो इसमें जो है उसके उससे नारी जो है, महिला है, उसका शोषण हुआ, वो शोषित भी हुई और वो दब सी गई। तो ये एक उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियां थी, लेकिन आज की परिस्थितियां, अब हम धीरे धीरे उनको ठीक करते जा रहे हैं। और हम आप लोग जैसे जो सशक्त अभी कविताएं, हमारी महिलाएं कविताएं लिख रही हैं और एक कर रही हैं, तो वो सब अब सबने अपने को सोच लिया है कि जो नारियां पीछे रह गई हैं, जो दबी हुई रह गई हैं, जिनका विकास नहीं हो पा रहा, उनको हमें उठाना है और उनका विकास हमको करना है। तो मैं नारी विमर्श पे, मैं आप सोचे कि 1980 से मैं लिख रही हूँ, और मेरा जो पहला काव्य संग्रह जो आया, मोहनसाई संवेदनाओं के सूरजमुखी, ये गुजरात का पहला नारी विमर्श संग्रह था, काव्य संग्रह था। और इसका जो विमोचन है उस वक्त के जो राज्यपाल थे उन्होंने किया, और इस बात को, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, और उन्होंने ये कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, हम पुरुषों को ये बात सोचनी चाहिए कि हम नारी के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने ये बात कही, रियलाइज की थी। तो उसके बाद मेरा दूसरा, ये शब्दों के देवदार, एक हथेलियों में सूरज, इस तरह के ये जो मेरे काव्य संग्रह आए वो सब नारी से संबंधित ही थे। तो उसमें नारी विमर्श की बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अभी यहाँ तो इतना तो नहीं सुना सकती, 4 पंक्तियां के साथ में एक कविता सुनाती हूँ। नारी का इतिहास मैंने बहुत 4 लाइनों में लिखा है, भारतीय नारी का, कि नारी पहले तुलसी के पत्तों से श्रद्धा से संजोई गई, पूजी गई। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं वो मैंने एक बताया है, कि नारी पहले तुलसी के पत्तों से श्रद्धा से संजोई गई, पूजी गई, बाद में गुलाब सी महकी, मध्यकाल में जो जब वो हो गया था, तो बाद में गुलाब सी महकी, महफिलों में सजाई गई, संवारी गई, सहलाई गई, और आज मनी प्लांट बन गई है, आज मनी प्लांट बन गई है। तो ये एक नारी का, भारतीय नारी का एक इतिहास मैंने रखा। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरा मैं ये देख रही थी
एक अनुभव कर रही हूँ कि जब भी नारी ऊपर उठने की कोशिश करती है, महिला अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो उस वक्त ऊपरी रूप से तो सब उसको सहयोग देते हैं। सब कहते हैं नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसका बहुत बढ़ावा देते हैं। आज ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है, नारी सशक्तिकरण के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर पीछे से उसकी टांग खींच ली जाती है। तो उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, फितरत। मैंने पूछा, क्योंकि सब तरफ से दबाव आता है नारी पे, उसको समझ नहीं आ रहा है। आज की नारी के लिए लिख रही हूं मैं कि आज की नारी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना स्वरूप कैसा रखे, वो क्या करे, कैसे जिए, उसे ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पाश्चात्य सभ्यता है, एक तरफ भारतीय संस्कृति की सभ्यता, भारतीय सभ्यता है, और इसकी रस्साकशी चल रही है आज की आधुनिक नारी के उसमें। तो मैंने पूछा मैं करूं क्या, कैसे जीऊं इस संसार में। कहा पवन ने मुझसे, उल्टी बहो जैसे मैं बहती हूं आजकल। मैंने पूछा मैं कैसे जीऊं संसार में, कहा पवन ने मुझसे, उल्टी बहो जैसे मैं बहती हूं आजकल। उड़ाकर ले जाओ सभी को, ये बात और है कि सब तहस नहस हो जाएगा। ये बात और है कि सब तहस नहस हो जाएगा। तालाब ने कहा मेरी तरह दायरे में रहो। तालाब ने कहा मेरी तरह दायरे में रहो। हाँ, जल कुंभियां जरूर तुम पर छाने की कोशिश करेंगे। ये सारी प्रतीकों के माध्यम से मैं सोचती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, जरूर तुम, जल कुंभियां जरूर तुम पर छाने की कोशिश करेंगी, पर कुछ पर्यावरण प्रेमी आएंगे, तुम्हें मुक्त करवाने का नाटक करेंगे। पर जल कुंभियों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ये फिर उगाएंगी, तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी, तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी। नदी ने कहा धीमे बहो। नदी ने कहा धीमे बहो जैसे हम बह रही हैं गंदगी को दरकिनार करके। नदी ने कहा धीरे बहो जैसे हम बह रही हैं गंदगी को दरकिनार करके। सागर बोला मेरी तरह बन जाओ, हवा के साथ अपने जोश में लाओ, खूब शोर करके आगे बढ़ो, रौरव के साथ चट्टानों से भी टकराओ। ये बात और है कि चिकनी चट्टानों पर तुम्हारा असर नहीं होगा। ये बात और है कि चिकनी चट्टानों पर तुम्हारा असर नहीं होगा। पर शायद कुछ गंदगी साफ हो जाए, पर शायद कुछ गंदगी साफ हो जाए। पेड़ ने कहा मेरी तरह एक जगह खड़ी होकर तमाशा देखो। पेड़ ने कहा मेरी तरह खड़ी होकर एक जगह तमाशा देखो। जब काटने वाले आए तो हो सकता है बचाने वाले भी आए। जब काटने वाले आए तो हो सकता है कि बचाने वाले भी आए, तुम्हें तख्ती पहना जाए, पर कुछ समय बाद अपने को तुम कटा हुआ ही पाओगे। पर कुछ समय बाद अपने को तुम कटा हुआ ही पाओगे। शायद शहीदों में नाम लिखा जाओगी, शायद शहीदों में नाम लिखा जाओगी। जैसे आज हम दामिनी की बात करते हैं, निर्भया और उससे बात करते हैं। सोचा मैंने क्या करूं, सोचा मैंने क्या करूं, एक नई दुनिया ही बसा डालूं। सोचा मैंने क्या करूं, एक नई दुनिया ही बसा डालूं। दूसरे पल ख्याल आया पर वहां भी तो यही सब होंगे, पर वहां भी तो यही सब होंगे और लोगों की यही फितरत। उफ, कैसे बदलेगी ये फितरत, उफ कैसे बदलेगी ये फितरत। जो आज जरूरत है वो फितरत बदलने की है। जब तक फितरत नहीं बदलेगी, नारी, महिला कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती। यही मेरी उम्मीद। तो बहुत खूब, धन्यवाद। प्रतीकों के माध्यम से बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा मंजू जी, अब बहुत कुछ, जलकुंभी वाला बता रहे हो, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, अब बहुत धन्यवाद। कुछ तो नमन सीखने आपको। को मिला, जी, बहुत कुछ सीखने प्रणाम को मेरा, मिला। नमन। धन्यवाद मंजू जी। बहुत खूब लिखा, मुझे बहुत खूब लिखा। और मंजू मैं महिमा जी जो स्वयं ही नारी शक्ति का प्रतीक हैं, उनके जीवन को जब देखते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो शक्ति को दर्शाता है, उनके व्यक्तित्व में ही वो झलकता है। और आज मंजू जी हमारे बीच आई, यह सबके लिए, हम सबके लिए बहुत बहुत
अच्छी ये और मेरा सौभाग्य वाली बात है सौभाग्य है, सचमुच में। ये मेरा सौभाग्य सही है बात, आज सब। सही बात है रेखा कि जी। मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि एक बहुत मुझे कार्यक्रम में जाना है, जरूरी कार्यक्रम में जाना है, नहीं तो मैं नहीं जाती और मैं जरूर से ये पूरा प्रोग्राम अटेंड करती। लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ आशीष जी आपसे, मुझे जाना पड़ेगा नहीं जी इसलिए। जी, मुझे पता है, रेखा जी ने बता दिया था। जी हाँ। तो ये आप आई, यही हमारे फिर लिए कभी बहुत आप अवसर देंगे तो मैं आऊंगी जरूर से। जी आप जी जी, जरूर हाँ, जरूर। बहुत शुक्रिया, आप बहुत सब शुक्रिया, लोगों बहुत को अच्छी मेरा बहुत बहुत हार्दिक जी, अभिनंदन, प्रणाम, आशीर्वाद धन्यवाद, सबको। आप सब लोग बहुत धन्यवाद। अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते रहे। और यही हमारी एक है, कलम में ही हमारी ताकत है और यही हमारी शक्ति है। तो ये इसी से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। जी बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। और बिल्कुल अपना बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू जी सो बहुत मच। शुक्रिया। जी जी नमस्कार। जी, लीना जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा सबसे। एक्चुअली मैं आप सबको सूचित भी करना चाहता हूँ कि आप सब जानते होंगे शायद, हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हैं, दोहाकार हैं, शायर हैं, अ, संबल से राजीव प्रखर जी। राजीव प्रखर जी की माता जी का जो है कल देहांत हो गया है। तो हम इस दुख के क्षण में उनके साथ हैं। और LPGI SA की समस्त टीम की तरफ से और हम सब की तरफ से अ, हमारा शोक संदेश है उनके लिए। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय माता जी को वो अपने चरणों में स्थान दें और राजीव जी को और समस्त परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दें। क्योंकि अपने किसी प्रियजन का जाना, और वो भी माता का जाना, जो है बहुत दुखदाई होता है। मैंने भी अभी ये दुख झेला है 1 डेढ़ साल पहले। तो इस क्षण में LPGI SA की टीम जो है वो उनके दुख में उनके साथ खड़ी है। हमारी सबकी ओर से डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस। जी, लीना जी। चलिए अब हम फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और वहाँ के जो कवि हैं SP भारद्वाज जी को, उनको उनका मैं मंच पे स्वागत करती हूँ कि वो मंच पे आए, अपना काव्य पाठ कीजिए और मंच की शोभा बढ़ाएं। SP भारद्वाज जी। स्वागत है भारद्वाज जी। स्वागत अक्स लखनवी बहुत बहुत साहब। धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मुझे थोड़ा समय लग गया क्योंकि 5 बजे तो मैं छूटता हूँ वहां से, फिर घर आने में टाइम लगता है, तो मैं अभी आया हूँ। तो लीजिए, नारी सशक्तिकरण के ऊपर जैसा कि आज का विषय है, इस पे मैंने 2 रचनाएं कही थी। एक तो दहेज के विरोध में एक मैंने गीत कहा था, और एक मैंने गजल कही थी जिसकी रदीफ औरत है। अब मुझे हुक्म करे, जो जो कही है मैं वो सुना देता हूँ। जी, आप जो भी उचित समझें। नहीं, मैं अब मेरे को तो दोनों ही ठीक लगते हैं, अब आप आज्ञा करें। एक दहेज विरोधी गीत है और एक जो है गजल है जिसकी रदीफ औरत है। जी, गजल दहेज सुना विरोधी दीजिए आदरणीय आप। अभी तक सुनाई नहीं गई है, मतलब मेरे गजल को तो सुना वही दीजिए। लगता है। जी, गजल सुना दें? चलो गजल? गजल सुना दें। बिल्कुल गजल नहीं, सुना आप देते जो हैं। कहेंगे वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी जी, गजल सुना गजल देते हैं। गजल सुना दें, गजल सुना दें। गजल सुना दे ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है आदरणीय। ठीक है, सभी को नमस्कार। देखिए, गजल का मतलब यूं है कि जहां में इश्क मोहब्बत का बाब है औरत, जहां में इश्क मोहब्बत का बाब है औरत, वफा की एक मुकम्मल किताब है औरत। बहुत अच्छा, वफा बहुत की अच्छा। एक मुकम्मल किताब है औरत। बाब बहुत के खूब। माने अध्याय होता है। जहां में इश्क मोहब्बत का बाब है औरत, वफा की एक मुकम्मल किताब है औरत। हर एक रिश्ते के पीछे है बेशुमार सवाल, हर एक रिश्ते के पीछे है बेशुमार सवाल। तमाम रिश्तों का वाहिद जवाब है औरत, तमाम रिश्तों का बहुत अच्छा, वाहिद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। और जमाना आज तरक्की पजीर है इतना, जमाना आज तरक्की पजीर है इतना, कि लग रहा है बहुत कामयाब है औरत। और तमाम बहुत अच्छा। क्या बात है। जमाना आज तरक्की पजीर है इतना,
कि लग रहा है बहुत कामयाब है औरत, और बहुत तमाम खूब। रिश्तों में एक माँ का ऐसा रिश्ता है, तमाम रिश्तों में एक माँ का ऐसा रिश्ता है कि जिसके रूप में तो लाजवाब है औरत, कि वाह वाह जिसके वाह रूप बहुत में अच्छा। तो वाह, लाजवाब। लाजवाब बहुत भाई शुक्रिया, मुकर्रर लाजवाब। पढ़ाइए, बहुत मुकर्रर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुकर्रर बहुत पढ़ाइए। शुक्रिया। तमाम रिश्तों में एक माँ का ऐसा रिश्ता है, तमाम रिश्तों में एक माँ का ऐसा रिश्ता है कि जिसके रूप में तो लाजवाब है औरत, और हयात बख्शने के बावजूद दुनिया को, हयात औरत ही जिंदगी देती है हम सबको, माँ ने जन्म दिया, हयात बख्शने के बावजूद दुनिया को निजाम दहर में खाना खराब है औरत, वाह निजाम वाह दहर वाह में वाह वाह वाह, खाना बहुत खराब है सुंदर। औरत। बहुत क्या शुक्रिया। इशारा दिया भाई हयात, आपने, क्या इशारा दिया। बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हयात बख्शने के बावजूद दुनिया को निजाम दहर में खाना खराब है औरत, और जो माँ के रूप में होता है वाह बशर के लिए, इसमें थोड़ा उर्दू के अल्फाज ज्यादा हैं, वाह माने होता है खुलना, बशर माने इंसान। अब आप देखें हैं कि जो माँ के रूप में होता है वाह बशर के लिए, जो माँ के रूप में होता है वाह बशर के लिए, जहां में इल्म और अदब का वो बाब है औरत, जहां वाह, में इल्म क्या और बात अदब है, का वो क्या बात, बाब है क्या औरत। बात, वाह क्या वाह वाह बात। कहते वाह। हैं ना कि घर जो है पहली पाठशाला और माँ पहली टीचर, बस यही यही मौजू है इस बहुत शेर बहुत का, कि जो माँ के रूप में होता है वाह बशर के लिए, जहां में इल्म और अदब का वो बाब है औरत, है खार पैरों तले और अश्क दामन में, है खार पैरों तले और अश्क दामन में, कि जैसे ओग, कि जैसे ओस में भीगा गुलाब है औरत, कि क्या जैसे बात। क्या ओस बात। में भीगा गुलाब है औरत, क्या बात है, और क्या जहां में बात है। आज उजाला है आदमीयत का। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। और जहां में आज उजाला है आदमीयत का, इंसानियत, जहां में आज उजाला है आदमीयत का, कि आदमी के लिए आफताब है औरत, आफताब वाह माने वाह वाह सूरज, वाह। जहां में आज उजाला है आदमीयत का, कि आदमी के लिए आफताब है औरत। और एक ये भी देखिए, कहते हैं कि जो है जर जोरू जमीन जो कत्ल के पीछे, इसकी इनकी मतलब कत्लों की जो बिना, जो कत्ल की जो एक बिना है, वो एक औरत भी है। इसी बात पे मैंने कहा है कि चढ़ा ही रहता है नशा सरों पर अक्स, चढ़ा ही रहता है जिसका नशा सरों पर अक्स, चढ़ा ही रहता है जिसका नशा सरों पर अक्स, उतरती ही नहीं जो वो शराब है औरत, उतरती ही नहीं जो वो शराब है औरत। और जहां में क्या इश्क बात। और मोहब्बत का बाब है औरत, वफा की एक मुकम्मल किताब है औरत। बहुत ये अच्छी मेरी एक गजल छोटी सी जनाब, गजल बहुत थी। अच्छी गजल, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, बाप बहुत का एक शुक्रिया। मतलब, बाप का सुंदर। आपने आपने एक मतलब बताया कि एपिसोड मतलब जो आपने बताया, एक बाप का मतलब है दरवाजा, बाप दरवाजे के हाँ, बिल्कुल। बाप मैंने दरवाजा, अध्याय अध्याय। मैं अच्छा, कनेक्ट करूं अल-बाब, अल-बाब इन अरबिक, हम्म दिस इज अरबिक लैंग्वेज नॉट उर्दू। करेक्ट, अल-बाब। बहुत करेक्ट। बढ़िया भरद्वाज सर, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, आपने बहुत अच्छा, शायरी बहुत अच्छा। करी। सो नाइस ऑफ यू। एकदम थैंक यू। पटल को आप दूसरी ओर ही ले गए। अभी तक हम नारी की शक्ति और ये सब सुन रहे थे, और आपने एक गजल सुना के बहुत ही मधुर हमें मधुर उसमें लेके गए हैं। अब हम काव्य को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अविनाश जी जो इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने काव्य पाठ से मंच की शोभा को बढ़ाएं। जी अविनाश जी जुड़े हुए थे, लेकिन शायद अभी एग्जिट किए हैं, शायद उनका कुछ कनेक्शन में इशू है। आप शायद नेक्स्ट पोएट को ले लें। अभी तक वो थे लेकिन अभी नहीं है। 5 मिनट 2 मिनट पहले तक थे वो। तो स्पेशल रिमार्क के लिए, स्पेशल आ रिमार्क्स गए अभी। अविनाश जी आ गए हैं, दोबारा आ गए हैं, रुकिए। मेरे को स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। जी मैंने अभी उनको अभी एक वो सेकंड में जुड़ जाएंगे। लॉबी में अभी ऐड हुए हैं, अभी ओके। 1 सेकंड में जुड़ जाएंगे। जी अविनाश जी आ गए हैं, आप इनवाइट कर लें उनको। अविनाश जी आप, या हाँ जी, अविनाश जी प्लीज आप जी आपका आए, अविनाश जी इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आप अब नहीं हाँ थे सर, तो या इसलिए जी जी या प्लीज काइंडली। बिल्कुल, मैं आप अपनी मंच पे बात शुरू आए और करता हूँ। अपना काव्य पाठ कीजिए।
हाँ, या बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया रेखा जी। आपने मुझे इस योग्य समझा कि नारी सशक्तिकरण पे मैं कुछ बात कह सकूं। तो मैं छंदों में बात करता हूं। मैं मनहरन छंद पेश करता हूं नारी पे। स्वागत है, स्वागत है स्वागत है। सर। नारी तू नारायणी है, नारी तू नारायणी है, सदा प्रेमदायिनी है। नारी तू नारायणी है, सदा प्रेमदायिनी है। प्यार की मधुरता का सदा पान कीजिए। नारी तू नारायणी है, सदा प्रेमदायिनी है। प्यार की मधुरता का सदा पान कीजिए। माँ है ममता है नारी, माँ है ममता है नारी। माँ है ममता है नारी, नेह की सदा दुलारी। माँ है ममता है नारी, नेह की सदा दुलारी। दुनिया में एकमेव, दुनिया में एकमेव माँ ही जान लीजिए। नारी तू नारायणी है, प्यार की मधुरता का सदा पान कीजिए। अगला बंद। नारी ही बहिन रूप, नारी ही बहिन रूप, जीवन साथी स्वरूप। नारी ही बहिन रूप, जीवन साथी स्वरूप। सिद्ध हर भूमिका में, सिद्ध हर भूमिका में बात ध्यान दीजिए। सिद्ध हर भूमिका में बात ध्यान दीजिए। नारी ही बहिन रूप, जीवन साथी स्वरूप। सिद्ध हर भूमिका में बात ध्यान दीजिए। और ये हकीकत है कि कल्पना चावला इस देश में हो चुकी है और इंदिरा जी जैसी ललना इस देश में आ चुकी है। उस बात से मैं अपने इस छंद को विराम दूंगा। हकीकत कल्पना है, हकीकत कल्पना है, इंदिरा सी ललना है। हकीकत कल्पना है, इंदिरा सी ललना है। नारी की प्रखरता का लोहा मान लीजिए। नारी की प्रखरता का लोहा मान लीजिए। हकीकत कल्पना है, इंदिरा सी ललना है। नारी की प्रखरता का लोहा मान लीजिए। लोहा मान लीजिए, क्या बात, लोहा मान लीजिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सशक्त अच्छा कविता, अविनाश सर, बहुत बहुत अच्छी। बढ़िया। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद भाई धन्यवाद। अविनाश जी, प्रस्तुति जवाब नहीं लाजवाब। आपकी जो बहुत इंदिरा की सुंदर, कल्पना, अविनाश वाह जी वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे छंद, अति बहुत सुंदर। अच्छे छंद थैंक यू, अविनाश जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अविनाश जी। आनंद आया सर, बहुत बहुत आनंद धन्यवाद आया। रेखा जी, और धन्यवाद। अब आगे बढ़ाते हैं काव्य को, या और मैं या ज्ञान प्रकाश जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो आके अपने ज्ञान से मंच को प्रकाशमान कीजिए। पहले सभी को मेरा प्रणाम। आज स्वागत। स्वागत है ज्ञान जी। जी, जी और मैं प्रणाम। चार पंक्तियां माँ के चरणों में रखूंगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। रब की नेमत संभाली नहीं जाती। माँ तो 10 बच्चों को पाल देती है, हाँ एक माँ पाली नहीं जाती। कितना कटु सत्य है, वाह। हाँ बहुत एक माँ क्या बात। पाली नहीं जाती। और माँ के चरणों में मेरी पंक्तियां। बिन माँ के सूना संसार, माँ ही है जीवन आधार। बिन माँ के सूना संसार, माँ ही है जीवन आधार। करती सबकी इच्छा पूरी, खूब लुटाती अपना प्यार। बिन माँ के सूना संसार, माँ ही है जीवन आधार। नित्य सवेरे हमें उठाती, अच्छी बातें हमें सिखाती। नित्य सवेरे हमें उठाती, अच्छी बातें हमें सिखाती। बचपन में जब झगड़ा करते, कल्पना करिए, बचपन में जब झगड़ा करते, चिढ़कर खूब लगाती मार। बिन माँ के सूना संसार, माँ ही है जीवन आधार। करती सबकी इच्छा पूरी, खूब लुटाती अपना प्यार। बिन माँ के सूना संसार। सपनों में नित खोई रहती, माँ नित्य बच्चों के प्रति सपने बुनती है। सपनों में नित खोई रहती, कष्टों को भी हंसकर सहती। रूखा सूखा भोजन खाए, रूखा सूखा भोजन खाए, चाहे ना कुछ भी उपहार। बिन माँ के सूना संसार, माँ ही है जीवन आधार। क्या अंत बात। में मेरी पंक्तियां। तूने जो उपकार किए हैं, सपने माँ साकार किए हैं। ऋणी रहेंगे सदा तुम्हारे, ऋणी रहेंगे आदरणीय आप म्यूट सदा हो गए। तुम्हारे। जता सके ना हम आभार, जता सके ना हम आभार। बहुत खूब, बिन माँ के बहुत खूब, सूना संसार, माँ ही बहुत है खूब। जीवन आधार।
करती सबकी बहुत इच्छा पूरी, खूब लुटाती अपना प्यार। सभी को मेरा बहुत प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छे ज्ञान जी, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर। बहुत खूब ज्ञान सर। माँ का बहुत अच्छे, चित्रण जिस तरह से आपने किया है वो बहुत ही ममतामय और आनंदमय किया है। अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं शबीर जी से गुजारिश करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। जी बहुत शुक्रिया। सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। थोड़ा लेट जुड़ने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले तो स्वागत स्वागत आपका। जी, सबसे पहले तो एक मतला में शेर का जो सभी नारियों को समर्पित करता हूँ, जो स्वागत है। शांति से सब्र के साथ अपना काम करती जाती हैं, कि हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम तो किरदार से अपने ही दिखाई देंगे, हम तो क्या बात, किरदार से अपने ही क्या दिखाई बात। देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अब मैं खूब। कविता, बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत उम्दा भाई। कविता, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। कविता नारी शक्ति पे। कि नारी शक्ति जगने देखी, नारी शक्ति जगने देखी, पत्नी माँ बहन और बेटी, हर रूप में इनको पाया, जीवन धारा इनसे बहती, नारी शक्ति जगने देखी। हर मुश्किल जो इन पे आए, हिम्मत से लबरेज ही पाए, हर मुश्किल जो इन पे आए, हिम्मत से लबरेज ही पाए, मुश्किल से ये हार न माने, जुझती जाए मुस्कुराए। और इनसे ही जन्मे हैं हम सब, इनसे ही जन्मे हैं हम सब, महीनों अपनी कोख में पाला, दुनिया में आने से पहले कोख में अपनी दिया निवाला, कोख में अपनी दिया निवाला। और सीता मरियम झांसी की रानी, सीता मरियम झांसी की रानी, यूं ही नहीं दुनिया दीवानी, यम भी सावित्री से हारा, इसने अपनी हार न मानी, इसने अपनी हार न मानी। और रब ने जब था इनको बनाया, रब ने जब था इनको बनाया। बहुत शुक्रिया। किसी का माइक ऑन है? जी। अगली कि रब ने जब था इनको बनाया, रख के इनके, रख के इनमें अपना साया, रब ने जब था इनको बनाया, रब ने रख के इसमें इनका अपना साया, दी कदमों में जन्नत की खुशबू, क्यों दुनिया ने इन्हें कुड़ाया, क्यों दुनिया ने इन्हें कुड़ाया। और तुम जो इनको इज्जत दोगे, तुम जो इनको इज्जत दोगे, अल्लाह की कुर्बत को लोगे, ये है औरत नारी शक्ति, देव भी जिनकी भक्ति भोगे, देव भी जिनकी भक्ति भोगे। क्या बात, क्या दुनिया बात। के, बहुत शुक्रिया। और दुनिया के बदकार जनों ने, दुनिया के बदकार जनों ने इनसे किए हैं पाप घिनौने, इन पे लांछन लगा लगा के, पाप लगे हैं अपने धोने, पाप लगे हैं अपने धोने। और जज्बातों से खेलते आए, है जो शैतानों के जाए, जज्बातों से खेलते आए, है जो शैतानों के जाए, गम के रूहों पर उछाले, फिर भी आंखें मुस्कुराए, फिर भी आंखें मुस्कुराए। और आंखों में तूफान लिए ये, होठों पे मुस्कान लिए ये, आंखों में तूफान लिए ये, होठों पे मुस्कान लिए ये। इज्जत दोगे फूल समा है, नफरत दोगे तीर लिए ये, नफरत दोगे तीर लिए ये। आदर और सत्कार जो दोगे, प्यार के सागर इनसे लोगे, आदर और सत्कार जो दोगे, प्यार के सागर इनसे लोगे। अंधकार अंधकार मिलेगा, औरत को धुतकार जो दोगे, औरत को धुतकार जो दोगे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत शबीर भाई साहब, बहुत बहुत अच्छी बहुत नज्म शानदार। शबीर साहब। बहुत शब्बीर अच्छा, सर बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। क्या एक बात है, बात अर्ज करूं आपको, बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूब शुक्रिया, मुनावर साहब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत ही सुंदर शबीर जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार, बहुत अच्छे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टर फाउंडर ग्लोबल चेयरमैन ऑफ LPGISA रेखा नायर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि वो मंच पर आके काव्य पाठ करें। स्वागत है रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है लीना रेखा जी। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं एक जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है नवी कन्या, और यह भ्रूण हत्या से संबंधित है। थोड़ा सा गाकर काव्य पाठ का प्रयास बहुत करूंगी उम्दा, बहुत तरन्नुम में। उम्दा। आवाज अच्छी स्वागत स्वागत है, नहीं है, पर स्वागत। उससे स्वागत बस है भाव को समझ, धन्यवाद सर, बस भाव स्वागत को है। समझ लीजिएगा जी। नवरात्रि के 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन वो नवी कन्या ढूंढ रही, आसानी से 8 मिली, फिर 9वीं जाने कहाँ गई।
एक कन्या और मिले, एक कन्या और मिले तो हो जाए मेरी पूजा पूर्ण। प्रेम से मीठी खीर खिलाऊं, भगवती कृपा में पाऊं। सोच सोच वह घूम रही, सोच सोच वह घूम रही, नवी कन्या ढूंढ रही, नवी कन्या ढूंढ रही। कदम अचानक तब ठिठके, कदम अचानक तब ठिठके, अंतर से जब ये स्वर उभरे। मारा था तुमने जिसको, मारा था तुमने जिसको, अपनी ही कोख में अम्मा, मैं वही हूँ नवी कन्या, मैं क्या वही बात। नवी कन्या। मिटा दिया था अंदर जब, मिटा दिया था अंदर जब, फिर क्यों ढूंढे हैं बाहर अब। जीना था मुझे जीना था, जीना था मुझे जीना था, सुनी मगर तुमने कहा, सुनी मगर तुमने कहा। मेरी निर्मम हत्या का हक, मेरी निर्मम हत्या का हक मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे सपनों की दुनिया में एक पल मैंने नहीं जिया। बताओ तुम मेरा अपराध, बताओ तुम मेरा अपराध, क्यों न दिया भैया सा प्यार। उनका जन्म जहाँ जश्न बना, उनका जन्म जहाँ जश्न बना, मेरा निर्मम वध हुआ। माँ होने का कैसा फर्ज, माँ होने का कैसा फर्ज, अम्मा तूने वहन किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तूने मेरा कत्ल किया। देवी मान हम जिसको पूजे, देवी मान हम जिसको पूजे, गला भी उसका हम ही घोंटे। ऐसी पूजा कैसे फले, ऐसी पूजा कैसे फले, नवी कन्या कैसे मिले, नवी कन्या कैसे मिले, बहुत नवी खूब, कन्या बहुत कैसे खूब, मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। यही बहुत ही श्राप पूरा सुंदर, विश्व भोग रहा बहुत है। ही सुंदर रेखा जी, बहुत और बहुत बहुत ही खूब मन डिफरेंट स्पर्शी। पर्सपेक्टिव और बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत नव खूब, कन्या बहुत हत्या को जो बहुत आपने अच्छा। एक नया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रेखा पर्सपेक्टिव में जी। लिखी है। धन्यवाद सर, प्रणाम, और मेरे स्वर को बहुत बर्दाश्त सुंदर। करने के लिए धन्यवाद। आवाज ये अगर बहुत समय भाव इतने मिलेगा तो मैं भी सशक्त एक थे, रचना सुनाऊंगा, ये देखना। भाव और इतने एक बहुत प्रणाम सशक्त थे सुंदर आपको। कि रेखा स्वर जी, गौण हो बहुत गए। बहुत अच्छी कविता। एक धन्यवाद बहुत सर, अच्छी इट मन मीन्स अ स्पर्शी लॉट टू मी, कविता थैंक को यू सर। आपने, नहीं बहुत बहुत सुंदर। संवेदनशील कविता को आपने गा के जो सुनाया वो और भी सोने पे सुहागा है रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी, शुक्रिया। एक चलिए समाज इसी के के, बुराई को आपने बहुत उजागर किया रेखा जी, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और मैं मीनाक्षी गांधी जी, जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग की हैं, उनको स्पेशल रिमार्क के लिए बुलाती हूँ कि आप आए मंच पे और स्पेशल रिमार्क्स पढ़ें। स्वागत मीनाक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी, आप मंच का संचालन बहुत ही खूबसूरती से कर रही हैं। आशीष जी आपको नमस्कार, सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। माफी चाहूंगी देरी से जुड़ने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जी स्वागत है आपका मीनाक्षी जी। जी आशीष जी, स्पेशल रिमार्क्स। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों रेलिवेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद DCM
भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स, इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य है, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआई ऐसे के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई ऐसे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम है कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। और मीनाक्षी जी, मैं इसी मंच पर आप रहिए और अपना काव्य पाठ कीजिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ करने के लिए, और काव्य की पाठ करके जो मंच की शोभा बढ़ाएं आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। मैं अपनी कविताएं आज अपने साथ नहीं ला पाई हूँ, तो जो मेरे पास है, मेरे फोन में है, मैं वही सुना रही हूँ। नारी पर ही है, बहुत पहले लिखी थी मैंने नारी दिवस के उपलक्ष्य पर। तो स्वागत जी, धन्यवाद। बहुत समय बीत गया और पन्ने खाली ही रह गए, कुछ लिखा ही नहीं या लिखने का समय ही नहीं मिला, या खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि शायद कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। आसपास बहुत कुछ चल रहा था, मन भी मेरा मुझे टटोल रहा था। भावों की नदियों के शोर को जैसे दिल ने थाम लिया था। हर मंजर को यथार्थ पर लिखने का स्वयं से किया वादा टूटने सा लगा था। पर आज पूरा विश्व जहां नारी को सम्मान दे रहा था, वहां मेरा नारी हृदय भी विचलित हो रहा था। कहां से शुरू करूं? आज के युग की बात करूं या दादी नानी के जमाने से शुरू करूं? लंबे विश्लेषण की जगह संक्षेप में कहूं
या समाज के चित्र को पन्नों पर ही अंकित कर दूं? क्या बरसों से नारी को सम्मान दिलाने का प्रयास सफल हुआ है? क्या कहीं कोई बदलाव भी हुआ है? क्या सच में रूढ़िवादी परंपराएं आज बदल गई है? क्या वास्तव में दहेज के लिए प्रताड़ित नारी की व्यथा अब कम हुई है? क्या हकीकत में नारी पर होने वाले शोषण की खबरें आज अखबारों के पृष्ठों पर नहीं मिलती? आज चारों ओर से नारी दिवस, नारी सम्मान का शोर, जैसे आज ही नारी का अवतार हुआ हो, और कल कहीं भी कोई शोर नहीं। नारी दिवस खत्म और उसका विसर्जन भी यही। जिस समाज में नारी को शक्ति, आदर्श, विद्या, लक्ष्मी और जननी के रूप में पूछते रहे हैं, उसी समाज में नारी आज भी असुरक्षित है। कोई उसको अपमानित करता है तो कोई उसकी खुशियों को लूट ले जाता है। कोई उसकी अवहेलना करता है तो कोई उस लक्ष्मी के आंगन को ही उजाड़ देता है। कोई उसे अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली समझता है तो कोई उसके अस्तित्व को, उसके स्वाभिमान को पैरों तले रोंद डालता है। उसके दर्द और चीख सिर्फ अखबार के पन्नों का हृदय नहीं चीरती, मानवता की रूह को भी चीर देती है। मानवीय मूल्यों एवं संस्कारों को भी लहूलुहान कर देती है। आज की नारी सब पर भारी, नारी अबला या सबला, इन विषयों पर हम वाद प्रतिवाद तो कर सकते हैं, पर क्या सुना है किसी ने कभी किसी पुरुष का बलात्कार हुआ है? उसे दहेज के लिए मारा या जलाया गया? किसी पुरुष को उसकी सास ने प्रताड़ित किया है, उसके चेहरे पर तेजाब गिराया है, या उसके गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी गई हो? बहुत से ऐसे सवाल मेरे मनस पटल पर हिलोरे दे रहे हैं। कोशिश जारी है, समाज बदला है, नारी को सम्मान मिला है। आज वह हिम्मत करती है, प्रताड़ित होने पर भी वह सच का सामना करती है और सच्चाई को सामने लाने से डरती भी नहीं। धन्य है वे समाज सेवक जो नारी को सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शत शत नमन है उनको, उनकी सोच को, प्रणाम है उनके संस्कारों को और उनके मानवीय मूल्यों को। नारी की बात नारी के द्वारा नारी को समर्पित। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या खूब बात। मीनाक्षी जी। आपके शब्दों का आक्रोश हृदय तक पहुंच गया। और एक नारी एक दूसरी नारी की प्रेज करे, वही बहुत बड़ी बात है। और आपने नारी को इतने अच्छे ढंग से विस्तार से समझाया है, और आपकी आवाज जो है वो तो बहुत ही दमदार है। बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी को। मैं फोन से जुड़ी हूँ तो मैं सभी को देख नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए तहे दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सभी को। और अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम सबके जो पारखी हैं, जिन्होंने हमको चुन के इस मंच पर एकत्रित किया है, आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। उनके बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। उनकी महानता का श्रेय मात्र भी मैं अपने शब्दों में नहीं उनको बांध सकती हूँ। ऐसे हैं हमारे आशीष जी। उनको अब मैं आमंत्रित करती हूँ मध्यांतर वीडियो के लिए, और साथ साथ वो अपना काव्य पाठ भी करें और मंच को की शोभा को चार चांद लगाएं। आशीष जी। स्वागत आशीष जी। जी बहुत स्वागत है आशीष जी, स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया। पहले मध्यांतर वीडियो चला देते हैं।
मध्याह्न के स्वागत बाद है आशीष जी। आप सबका स्वागत है। जैसे कि टॉपिक हमें सबको पता है, तो मैं भी उसी टॉपिक पे उसी दायरे में रहूंगा। अपनी एक गीत जो मेरा शेमेरू पर रिलीज हुआ, ख्वाबों की दुनिया के नाम से जो मेरी एल्बम है माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, उसी का टाइटल सॉन्ग ख्वाबों की दुनिया, उसकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ। और तरन्नुम में नहीं कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, और उसके बाद अपनी एक रचना रखता हूँ। स्वागत। इसका है कि देखो सोची है मैंने ये ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों से आगे ख्यालों की दुनिया। देखो सोची है मैंने ये ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों से आगे ख्यालों की दुनिया। तो यह स्टार्टिंग में ये पोएम चलती है कि किस तरह से गीत चलता है, कि किस तरह से क्या आइडियल वर्ल्ड होना चाहिए। तो मैं इसके बाद इसका जो लिंक है वो उसमें पूरे गीत का लिंक डाल दूंगा, तो आप शेमेरू को सुन सकते हैं। तो उसके बाद ये गीत जो है करवट लेता है, फिर बोलता है कि सोचता हूं बहुत पर हकीकत है ये मेरे ख्वाबों की दुनिया हकीकत नहीं। सोचता हूं बहुत पर हकीकत है ये मेरे ख्वाबों की दुनिया हकीकत नहीं। मैं तो रहता हूं ऐसे जहां में जहां आदमी की जां की भी कीमत नहीं। मैं तो रहता हूं ऐसे जहां में जहां आदमी की जां की भी कीमत नहीं। जहां ईमान लोगों के सस्ते हो तो फिर जमीरों का बचना तो मुमकिन नहीं। क्या बात। फिर जमीरों का बचना तो मुमकिन नहीं। जहां रीति रिवाजों के जंजाल है पर इंसानियत का ही कायदा नहीं। जहां होती है पूजा देवी की पर जहां होती है पूजा देवी की पर बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं। बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं। मैं तो बहुत रहता खूब, हूं ऐसे बहुत जहां में जहां आदमी की जां की भी कीमत नहीं। बहुत तो खैर अभी हालात बदले हैं, अभी सब हिम्मत आ रही हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ तबके, कुछ एरियाज, कुछ पिछड़े इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो बीड़ा है वो उठाने की जरूरत है। और जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं वो ही आगे एम्पावरिंग द वुमेन कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि इसको सिर्फ एक दिवस के तौर पे ना मनाया जाए, इसको रियली प्रैक्टिस किया जाए। अब मैं अपनी रचना पे आता हूँ, जो मेरी दूसरी पुस्तक डायमंड्स फ्रॉम द माइन ऑफ माइंड में प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक है निर्भीक निर्भया निर्भय बन। निर्भीक निर्भया निर्भय बन, चल शस्त्र उठा और चंडी बन। अब गरज हिला दे अंबर को, थर थर कांपे ये काले मन। निर्भीक निर्भया निर्भय बन। धरती निर्भय कर भ्रमण धरा पर अब, निर्भय कर भ्रमण धरा पर अब। धरती तेरी तेरा अंबर, ऊंचे जज्बों के पंखों से उड़ान लगा छू नील गगन। निर्भीक निर्भया निर्भय बन। झंझोर समाजों की रीतें, झंझोर समाजों की रीतें और तोड़ रिवाजों के बंधन। बेटी को मारे गर्भ में जो, बन दुर्गा बेटी रक्षा कर। निर्भीक निर्भया निर्भय बन। जो तुझको रोक सके कोई, जो तुझको रोक सके कोई, अब किसमें इतनी है ताकत। जो तुझको रोक सके कोई, अब किसमें इतनी है ताकत। रास्ते खुद ही बन जाएंगे, रास्ते खुद ही बन जाएंगे। हुंकार लगा और आगे बढ़। इतिहास तो लिख खुद ही अपना, इतिहास तो लिख खुद ही अपना। और बदल पुराने नियमों को, चल परिवर्तन की अग्नि से, चल परिवर्तन की अग्नि से। प्रज्वलित कर ज्वाला साहस कर। निर्भीक निर्भया निर्भय बन। अंतिम पंक्तियों पर आता हूं कि दुर्गा काली का रूप है तू। आप सबको समर्पित है कि दुर्गा काली का रूप है तू, साहस का अद्भुत स्रोत है तू। शायद महिमा जी भी बात कर रही थी कि आदमी को जो पावर देती है, जो एम्पावरमेंट है, जो आदमी को भी, मेरे को मतलब हम घरों में भी देखते हैं तो आदमी, मतलब मैं खुद को अपने आप को इतना स्टेबल नहीं मानता हूँ जितनी स्टेबल योगिता है। वो मुश्किल क्षणों में भी स्टेबिलिटी से कार्य कर पाती है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा बॉग डाउन हो जाते हैं। तो दुर्गा काली का रूप है तू, साहस का अद्भुत स्रोत है तू। सबला स्वाभिमान से जीना है, सबला, मैं अबला की बात नहीं कर रहा हूं, सबला स्वाभिमान से जीना है। अब ठान ले कर ले मन में प्रण। निर्भीक निर्भया निर्भय बन, चल शस्त्र उठा और चंडी बन। अब गरज हिला दे अंबर को, थर थर कांपे ये काले मन। निर्भीक निर्भया निर्भय। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया बात आशीष आशीष जी, जी, वाह बहुत वाह। शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत ही खूब, अविनाश बहुत ही जी को, बहुत बहुत ही शुक्रिया, सुंदर। बहुत शुक्रिया। पोएट्री और और टाइटल ही पोएट्री का बहुत अच्छा रिदम था। और भी बहुत खूबसूरत था।
उसके जी शब्द और बहुत रिदम शुक्रिया बहुत अच्छे। रेखा जी, बहुत शुक्रिया। और टाइटल से ही मतलब एक जज्बा जाग गया था कि इसमें बस धुआंधार ही होगा। जी आशीष बहुत जी के अच्छी तरीके शब्द, आशीष जी आपके शब्द भाव बहुत अच्छे, और आपके चेहरे के भाव भी भाव से मैच करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात। बहुत जी अच्छा। वो तो खैर कवि की वो होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए इस चीज में। लेकिन मेरा मानना ये है कि लिखते तो हम बहुत हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करें तो ही बात बनेगी। ज्यादा बेटर होगा। दीप सही बात है। दीप से दीप तो जलते रहें, और सशक्त कलम जैसे हम बोलते हैं कि रचनाएं ऐसी बनती रहें, लेकिन उसमें परिवर्तन भी समाज में होना चाहिए। तो ये कवि एक दायित्व अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, और चलना भी चाहिए। जी अभी मंच कुछ देर को मैं अपने हाथ में लेता हूं, और बड़े अदब से और सम्मान से उनको बुलाता हूं जो आपको बड़े अदब और सम्मान से बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूं हमारी बहुत ही अच्छी कवित्री और एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया लीना शारदा जी की। लीना जी, आपका भी मंच पर स्वागत है, और आप भी अपनी रचना काइंडली मंच पर रखें। लीना जी। सभी प्रभुजनों को पहला स्वागत है दोबारा लीना जी, इतना नमस्कार। सुंदर संचालन। स्वागत लीना जी, स्वागत बहुत आपका। बहुत स्वागत। मेरी कविताएं थोड़ी सिंपल होती हैं, और मेरे मन से ही के करीब होती हैं। आप जैसे मैं इतने वर्ड्स नहीं ला पाती हूँ कविताओं में, तो उसको आप सुनिए। मेरी कविता का नाम है अस्तित्व मेरा, गुरूर तेरा, गर्व है मुझे स्वागत। मैं नारी हूँ। मेरा अस्तित्व है हवा का वो झोंका, जो तपती धूप में भी राहत दे जाता है। बारिश की बात की वो भीनी भीनी खुशबू, जो मन के सोए उन्मादों को जगा जाती है। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। तो नारी के बहुत बहुत स्वरूप हैं, उन सबको मैंने अपनी कविता में लिखा है। कभी चुलबुली कली बन नटखट बेटी के रूप में, तो कभी कल कल बहती नदी प्रेमिका के रूप में, तो कभी निश्चल प्रेम लिए ममतामयी माँ के रूप। हर रिश्ते हर रिश्ते की ताकत हूँ। कभी बेटी माँ बहन बन अर्धांगिनी हूँ। मर्यादा और सम्मान की नाजुक डोरी से बंधी हुई हूँ। परिवार का मान और सम्मान हूँ। गर्व है मैं नारी हूँ। कमजोर ना मुझको समझो, कमजोर ना समझो मुझे। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। कभी दुर्गा लक्ष्मी और चंडी रूप। मैं एक में अनेक हूँ। मैं खुद एक में अनेक हूँ। अपने हौसलों से अपनों की तकदीर बदल सकती हूँ। अपने हौसलों से अपनों की तकदीर बदल सकती हूँ। रिश्तों की मुरझाई हस्ती को आबाद बस्ती में बदल सकती हूँ। रिश्तों की मुरझाई हस्ती को आबाद बस्ती में बदल सकती हूँ। दर्द भरे रास्तों पर दर्द भरे रास्तों पर मुस्कुराहट के फूल बिखेर सकती हूँ। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। जीवन के पड़ाव के हर किरदार जीवन के पड़ाव के हर किरदार बखूबी निभा रही हूँ। खुददारी और गरूर में भी खुददारी और गुरूर में भी दूसरों की ही शर्तों पर जिए जा रही हूँ। खुददारी और गरूर तो है, मगर फिर भी अपनों की खुशी के लिए दूसरों की शर्तों पे ही जिए जा रही हूँ। व्यक्तित्व अपना बदलकर अस्तित्व अपना भुलाकर व्यक्तित्व अपना बदलकर अस्तित्व अपना भुलाकर अपनों की खुशी के लिए ही बेफिक्र जिंदा जिए जा रही हूँ। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। मैं ही सीता मैया राधा रानी साक्षात दुर्गा की मूर्ति बन सबके घर मंदिर आंगन में तुलसी बन पूजी जाती हूँ। मैं ही सीता मैया राधा रानी साक्षात दुर्गा की मूर्ति बन सबके घर मंदिर में आंगन में तुलसी बन पूजी जाती हूँ। सम्मान करो जग में तुम मेरा, सम्मान करो जग में तुम मेरा, जग जननी बनकर ऋणी अपना दुनिया को मैं कर जाती हूँ। जग जननी बनकर ऋणी अपना दुनिया को मैं कर जाती हूँ। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लीना जी। बहुत खूब लीना जी, बहुत बहुत शानदार। सुंदर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर बहुत लीना सुंदर, जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी लीना जी बात कही आपने। बहुत अच्छी बात कही। और सिंपलिसिटी की जहां तक आप बात करते हैं, तो रचना जितनी सिंपल हो उतने ही लोगों तक, क्योंकि हमारा ये है कि लोग समझें और समझ के उसको अमल करें। नहीं, आप लोगों बहुत के अच्छा। कुछ 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 वर्ड्स तो मैं चुरा लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं कि
ताकि मुझे सीखने को मिले। तो अभी कोशिश जारी है। धन्यवाद, आपने जो बहुत जो जो गौर से शांतिपूर्वक सुनता सुना। है वही लिख पाता है लीना जी। जो गौर से सुनता है वही लिख पाता है, तो लिखने के लिए सुनना धन्यवाद, पहले बहुत जरूरी है। धन्यवाद ओम बिल्कुल। प्रकाश जी। अब कार्यक्रम को मैं आशीष जी से ले लेते हैं और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर सीमा भाटिया जी को। अत्यधिक अनुभवी छवि की किरदार हैं। 19 शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं प्रकाशित हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी लुधियाना द्वारा सम्मानित हैं। आकाशवाणी पटियाला, अनमोल पंजाब रेडियो, पंजाब टुडे, दोआबा अंतर्राष्ट्रीय रेडियो पर काव्य पाठ करती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र व पत्रिकाओं में लगातार उनके प्रकाशन होते रहते हैं और वो जारी हैं। और आमंत्रित करते हैं दोबारा से सीमा भाटिया जी को। आप मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाइए। सीमा जी। स्वागत है सीमा जी। स्वागत है डॉक्टर सीमा भाटिया, बहुत स्वागत बहुत स्वागत स्वागत। डॉक्टर सीमा। लीना जी, एक तो सफल मंचन के लिए और बहुत बहुत साधुवाद आपको, मुबारकबाद। और मुझे अदना के लिए इतने विशेषण अलंकार जो यूज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, दुआएं आपको। सर्वप्रथम स्वागत। सम्मानित मंच को नमन और मंच के संस्थापक आदरणीय माननीय आशीष शर्मा जी और योगिता शर्मा जी को नमन और साधुवाद। और विशेषतर आशीष जी आज के इस जो विषय लिया है, एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात कही है, तो इसके लिए वो विशेष धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। तो आशीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आपको दिल से दुआएं। शुभ आशीष धन्यवाद आपको। धन्यवाद तो धन्यवाद। मैं मानती हूँ कि शारीरिक व वैचारिक स्वतंत्रता की निस्बत जो है वो जहनी जो आजादी है वो जरूरी है, वो अधिक महत्व रखती है। तो मैं आपसे आदरणीय आशीष जी, पंजाबी की अपनी एक रचना, खुली रचना जो है जी वो जी जी, शेयर स्वागत है स्वागत है स्वागत है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ जीजीएम ਹੁੰਦੀ है। वी हैव अ सेपरेट जीजीएम ऑल टुगेदर फॉर पंजाबी, आप उसमें भी जुड़ा करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी कहानी विचली औरत मेरे शांत हो चुके मन च अनेकां सवाल तूफान उठाउंदी, हलचल मचाउंदी है। मेरे धीरज सबर नूं परखदी, कई उबाल उचाल लियाउंदी है। मैनू सौन नहीं देंदी, मैनू रोन नहीं देंदी, मुंह लुकाउण नहीं देंदी, अगे जान नहीं देंदी, पिछे होण नहीं देंदी। पर मेरी कहानी विचली डरी सहमी औरत सच्ची दसां मैनू चंगी नहीं लगती। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਆਗਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਉਮੀਦ, ਉਮਰ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਖੁਦ परिवार ते समाज ਲਈ बहुत घातक हो सकती है। मैनू मेरी कहानी विचली औरत रोटी खातर घर दी इज्जत बचाए रखन लई भुखियां नजरां दा सामना करन लई मजबूर विवश बिल्कुल भी चंगी नहीं लगती। मैनू मेरी कहानी विचली औरत उस समय बिल्कुल भी चंगी नहीं लगती जदों वो बेकसूर होंदे होए मेरी गैरत, मेरे वजूद, मेरी रूह नूं लहू लुहान कर, बेचैन कर, मेरिया कमजोर रगां ते चोट करदा है ते मैनू बोना निगूना कर मेरे स्व विश्वास नूं खत्म लीरो लीर कर दिंदा है। मैनू मेरी कहानी विचली किस्मतवादी कर्मवादी औरत बिल्कुल भी चंगी नहीं लगती, जो सदियां तो चलियां चलाइयां लीहां नीहां पाए पूरने ते चलण लई तैयार हो जाती है। ते मैनू पलायनवादी मेरी कहानी विचली औरत उस समय बिल्कुल चंगी नहीं लगती जदों हालातां तो घबरा खुद तो विश्वास उठा हालातां नाल समझौता कर पिठ विखांदी है
ਤੇ ਅੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ, ਦਰਦ ਜਗਾਉਣ, ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ क्या बहुत बात, चंगी लगती क्या है। बात, बहुत क्या बात बहुत सीमा जी, शानदार, बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया, और आई बहुत 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 थिंक चंगी शुक्रिया। जो कविता। भी लोग यहाँ पे, जो भी पोएट बैठे हैं, वो बहुत अच्छे से बखूबी रिलेट कर पा रहे हैं जो डॉक्टर सीमा भाटिया जी ने रचना कही है। हालांकि पंजाबी है, लेकिन आई थिंक एवरीबडी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट। या बहुत अच्छी रचना चंगी है, बहुत कविता। अच्छी। समझ सके, बहुत ध्यान से सुन रहे थे मुझे और आपके अपने बताने सोच का पर ढंग, प्रदान कविता, करने के लिए। हाँ बहुत अच्छे और ढंग से रेखा जी, लिखा आपने। आपका आपका विशेष लगा नहीं धन्यवाद, कि पंजाबी दिल में से हो रही है या धन्यवाद और हिंदी में हो दुआएं। रही है, ऐसा ही जी लग रहा था। मेरा सौभाग्य। जी, मैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर थी। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि ये सबके लिए अपील भी है। सॉरी लीना जी, मैं दोबारा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे के दिमाग में आया, फिर मैं भूल जाऊंगा। देखिए, एक तो हमारा जो प्लानिंग ग्रुप है उसमें तो आप लोग शायद सब लोग रहते हैं, लेकिन एक गपशप भी है जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, LPGISA का गपशप ग्रुप है। तो उसमें क्योंकि प्लानिंग ग्रुप में हम लोग अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्लानिंग्स के लिए है GGM, लेकिन गपशप ग्रुप में आप अपनी पोएट्री डाल सकते हैं, ग्रीटिंग्स डाल सकते हैं। तो आप प्लीज गपशप ग्रुप भी ज्वाइन करें। और उसके अलावा जो है हमारा एक कम्युनिटी भी हमने स्टार्ट की है उस पे, फेसबुक पे, जिसमें फेसबुक का ग्रुप भी है अलग से, तो उसको भी ज्वाइन करें। उसके जितने भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उनके लिंक्स हम वहां भी डालते हैं उस कम्युनिटी में, तो वो भी काइंडली आप लोग जुड़े उससे। तो मैं उसमें डालता हूँ जो लिंक है हमारा, उसमें जुड़ने का जो लिंक है गपशप ग्रुप में व्हाट्सएप के, और पेज पे जुड़ने का जो लिंक है, सॉरी, जो ग्रुप में, जो फेसबुक के ग्रुप पे जुड़ने का लिंक है वो प्लानिंग ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली उससे एंटर कर सकते हैं, और जो भी हमारे को सुन रहे हैं वो भी एंटर कर सकते हैं, हमारे जो जितने भी पोएट हैं LPGISA के। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और मैं डॉक्टर समिता सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर स्मिता सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी को। और ये मेरा बड़ा ही प्रिय टॉपिक है, एम्पावरिंग वुमेन। और स्वागत मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। लेखनी पकड़ नाजुक उंगली में, लेखनी पकड़ नाजुक उंगली में, कुछ ऐसा प्रयास करो। लेखनी पकड़ नाजुक उंगली में, कुछ ऐसा प्रयास करो। खुद को रखो बुलंद हर कठिन घड़ी में, हर पल को चुनौती समझ, किसी अवरोध से खुद को बेपरवाह रखो, किसी अवरोध से खुद को बेपरवाह रखो। लिखो अपने जीवन की कहानी, लिखो अपने जीवन की कहानी, वैसी ही जैसी सोच रखी हो। राह में तो मिलेंगे अनगिनत अड़चन, राह में तो मिलेंगे अनगिनत अड़चन, निडर हो तुम भी चलो, जीवन नैया पार करो। आंखों में सूरज सा तेज रखो, आंखों में सूरज सा तेज रखो। अधर्मियों व्याभिचारियों का सर्वनाश करो। क्यों रखना सिर्फ वीणा हाथों में, क्यों रखना सिर्फ वीणा हाथों में। वक्त पर पैनी तेज तलवार रखो, वक्त पर पैनी तेज तलवार रखो। जहां दिखे अन्यायी दिग्भ्रमित, जहां दिखे अन्यायी दिग्भ्रमित, दुर्गा सा संहार करो, दुर्गा सा संहार करो। मन में बुलंद विचार रखो, लक्ष्य करो निर्धारित ना, लक्ष्य करो निर्धारित, सपनों को साकार करो। प्रयास अनवरत और परचम पर पहुंचने का दमखम, प्रयास अनवरत और परचम पर पहुंचने का दमखम। खुद के हर निर्णय पर अडिग विश्वास करो। स्वाभिमान से ओतप्रोत और खुद से खुद की पहचान करो। संचार अपने आप को, संवार अपने आप को, खुद की मंजिल पहचान कर
संवार अपने आप को खुद की मंजिल पहचान कर। रब की मर्जी जो भी हो, रब की मर्जी जो भी हो, अर्जी अपनी लगाकर निरंतर आगे बढ़ते रहो। खुद की मर्जी जानकर, खुद की मर्जी पहचान कर, अथक प्रयास से करे सफल सारे काज। अथक प्रयास से सफल करे सारे काज। परिवार की है मजबूत स्तंभ, जो लाती जीवन में भी उमंग। अपरिभाषित नारी का हर रूप, अपरिभाषित नारी का हर रूप का चलो सत्कार करो। अपरिमित है जिनकी अद्भुत शक्ति, अपरिमित है जिनकी अद्भुत शक्ति। सदियों से है जो परिलक्षित, सदियों से है जो परिलक्षित। तुमसे ही है सृजन की कहानी, तुमसे तो है सृजन की कहानी। कमजोर कहाँ हो, तुम तो आत्मशक्ति से भरी हो न अबला नारी। तुम तो आत्मशक्ति से भरी हो सबला नारी। सॉरी। कहाँ रोक पाई उसे कोई बंदिशें, कहाँ रोक पाई उसे कोई बंदिशें। नारी शक्ति की जय जयकार करो। आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा आज की नारी। जरूरी नहीं जिसे किसी का भी साथ। संबल, धीरज, प्रेम और साहस का संगम। संबल, धीरज, प्रेम और साहस का संगम। ईश्वर की अनोखी कृति, नारी को शत शत प्रणाम करो। हर तुम गहराई से भरी, उसकी हर गहराई से भरी बात समझ उस पर एतबार करो। गहराई से भरी उसकी सारी, उस पर एक बार एतबार करो। कभी ना हो आशंकित उसके किसी भी निर्णय पर, कोई नहीं उसका प्रतिकार करो। विश्वास दो ना उसे ऐसा आजीवन, विश्वास दो ना उसे ऐसा आजीवन। झिझक ना हो उसे एक भी क्षण, विश्वास दो ना उस ऐसा आजीवन। झिझक ना हो उसे एक भी क्षण। उसके अंतर मन को समझ सभी उसे स्वीकार करो। उसके अंतर मन को समझ सभी उसे स्वीकार करो। अतुलनीय ज्ञान का अद्भुत भंडार, अतुलनीय ज्ञान का अद्भुत भंडार, जो खोलती है नया द्वार। आधुनिकता पारंपरिकता की परिचायक 21वीं सदी की है यह नारी। आज किसी का, आज फिजा का आलम आगाज। जैसे आज हम एम्पावरिंग विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो आज फिजा का आलम आगाज कर मन में एक एहसास कराकर। आज फिजा का आलम आगाज कर मन में एक एहसास कराकर, कह रहा हो जैसे समर्पित उस पर अपनी जान करो। नारी तो है जीवनदायिनी, नारी तो है जीवनदायिनी, जीवन संगिनी। प्रेम सुधा बरसाओ टूट कर, मौत को भी चलो ना दुश्वार करो। नारी अपने आप में है एक मिसाल, उसकी अहमियत काबिल तारीफ। सशक्त उसकी शख्सियत को प्रणाम करो। वह ना तो है कमजोर, ना तो है लाचार। नारी अपने आप में है एक मिसाल, उसकी अहमियत काबिल तारीफ। अहमियत जिसकी इतनी सशक्त, उसकी शख्सियत को प्रणाम करो। वह ना तो है कमजोर, ना तो है लाचार। उसकी बातों पर चलो ना ध्यान करो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत और सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज में आपने बहुत अच्छा है बहुत स्मिता कुछ जी। सिखाया। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। लीना जी, ब्यूटीफुल विमेन। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अब इस सुंदर मंच को और भी आगे बढ़ाते हुए समिता जी की आवाज ने तो इतना मधुर घोल दिया है मंच पर कि अब आगे लग रहा है कि कैसे इसको और आगे बढ़ाएं, ताकि वो जो स्टेज, जिस स्टेज पे आप लेके आए हैं वो और अच्छे से आगे चले। इसलिए अब आगे बुलाते हैं हम ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी आए। और आपका, ओम प्रकाश जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की
और आपके पास टाइम नहीं था तब भी आप आ गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज मंच पर आए और अपना नाम की जैसे आपका प्रकाश है वैसा प्रकाश हमारे मंच पे फैलाएं। सभी को स्वागत है प्रणाम ओम करता प्रकाश हूँ। जी, मित्र जी, स्वागत है, स्वागत है। जी, आशीष स्वागत जी। ओम स्वागत प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, स्वागत। अ, लीना जी ने जो भी कहा उसके लिए कारण था कि मैं 2 दिन पहले तक अयोध्या में था, अपने होम टाउन में। तो 2 दिन पहले आया जी था जी। और अभी सेटल हो रहा था। और अ, लीना जी की एक विशेषता है कि जब आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं, ऐसा वो बोलती हैं, उसमें आदेश होता है और उस आदेश को टालना बड़ा मुश्किल होता है। तो 9 बजे रात को उन्होंने मुझे आदेश किया और 11 बजे मैंने तो 4 लाइनें लिखी और उन्हें बोला कि मैं आता हूँ। ये और ये ओम मेरा प्रकाश सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ कि जो आग्रह दिखाते हैं लेकिन उसमें मुझे आदेश सुनाई पड़ता है और मुझे बड़ा आनंद आता है उसे पूरा करने वो में। एक्चुअल में मैं पंजाबी हूँ तो शायद मेरी टोन ऐसे ही पंजाबियों वाली है, वो आशीष जी समझ सकते हैं। और वो मुझे कि लिखने पे मजबूर कर दे तो कितना अच्छा है। हम प्यार से भी बुलाते हैं तो दूसरे को आदेश ही लगता है। ये मेरा सौभाग्य ही धन्यवाद ओम कहा प्रकाश जाएगा। जी, तो विषय धन्यवाद पर ओम आता हूँ। प्रकाश। लीला जी, आपके आदेश थे। आशीष जी, जी स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। कहते हैं कि समसामयिक विषय पर ही कवि लिखता है। कवि जो देखता है वो लिखता है। और भारतीय नारी और भारत के इतिहास को अगर देखना होगा तो हमें संस्कृत काल में, वैदिक काल में देखना होगा। वो उसका उदाहरण सच्चा उदाहरण होगा। बीच में जो कुछ हुआ वो तो हुआ, और आज जो हो रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। पुराने संस्कृत के कवियों में किसी ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आगे बड़ी बात, 20वीं सदी तक बहुत कुछ लिखा गया नारी शक्ति के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो वो उस समय का समसामयिक होगा जो आज चरितार्थ नहीं होता है, जो आज मान्य नहीं है। मैं नहीं मानता इन बातों को। आज के परिवेश में वो अलग है। तो आज का कवि मैं हूं। कवि तो क्या कहें कि बस कुछ पंक्तियां जोड़ लेता हूं। तो आज हम जो देखते हैं वो लिखते हैं। तो 4 पंक्तियां जोड़ी हैं और प्रस्तुत करता हूं कि अबला है नारी ऐसी सोच रखते हैं तो इसमें तो पुरुषों का अभिमान दिख जाता है। अबला है नारी ऐसी सोच रखते हैं तो इसमें तो पुरुषों का अभिमान दिख जाता है। और पुरुष प्रधान संविधान न्यायपूर्ण नहीं, पुरुष प्रधान संविधान न्यायपूर्ण नहीं। लिंग भेद सिर्फ अपमान कर जाता है, लिंग भेद सिर्फ अपमान कर जाता है। और भारत की संस्कृति सबसे है प्राचीन, भारतीय नारी का सशक्त इतिहास है। होती थी नारी की पूजा जिस क्षेत्र में भी, वहीं वहीं देवता का होता रहा वास है। नारी होती थी नारी की पूजा जिस क्षेत्र में भी, वहीं वहीं देवता का होता रहा वास है। आए आक्रांता तो संस्कृत मलिन हुई, आए आक्रांता तो संस्कृति मलिन हुई। मध्यकाल नारी का करता परिहास है। भारत की संस्कृति और भारत है जागा अब, तो भारत की संस्कृति और भारत है जागा अब। लिंग भेद दानव का दिख रहा ह्रास है, लिंग भेद दानव का दिख रहा ह्रास है। भारतीय महिला अब वेद काल सी स्वतंत्र, भारतीय महिला अब वेद काल सी स्वतंत्र। बदला समाज और आया नया तंत्र है। और हर एक क्षेत्र में नारी शक्ति अग्रणी है, हर एक क्षेत्र में नारी शक्ति अग्रणी है। और नारी से ही सम्मानित आज लोकतंत्र है, नारी से ही सम्मानित आज लोकतंत्र है। उदाहरण है अनेक, समय कम है, उदाहरण है अनेक, उद्धृत करूंगा एक, जो भारत की नारी का बढ़ाता सम्मान है। उदाहरण है अनेक, उद्धृत करूंगा एक, जो भारत की नारी का बढ़ाता सम्मान है। और संसद में 33
प्रतिशत की उपस्थिति से संसद में, आज की संसद में 33% की उपस्थिति से भारत की संसद का बड़ा स्वाभिमान है, भारत की संसद का बड़ा अभिमान है। धन्यवाद। ये लेटेस्ट है 33%। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी, स्थिति बनानी यथा योग्य है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और मैं यहाँ इतने आप सबको कम बताना समय में चाहता हूँ आपने इतना अच्छा कि लिखा। जी, मैं यहाँ आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश जी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और कभी आप इनके साथ बैठे तो ये संस्कृत में बात भी करते हैं। क्या बात। संस्कृत में ही बात करते हैं, संस्कृत ये में सब ही लोग कर बात सकते करते हैं। हैं। खाली 12 दिन हमारे साथ 1 घंटा गुजारे शाम को हमारे शिविर में आए। मैंने 180 लोगों से जो हमारा ग्रुप है उसमें बात करते हैं, तो वी टॉक ओनली इन संस्कृतम। मम नाम ओम प्रकाशः भवतः नाम किम, लाइक दिस। क्या बात है, क्या बात है सर, ऑल क्या बात है, कन्वर्सेशन इन बहुत बढ़िया। संस्कृतम, वी डोंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत सभी को बहुत प्रणाम। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका एक तो शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा लिखने के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट को आपने जो मेरा डंडा समझा उसके लिए भी थैंक यू और सॉरी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे हम लोगों ने दिवाली तो मनाई, मगर हम लोग प्लेटफॉर्म पे मिल नहीं पाए थे, तो इसलिए जो कार्यक्रम का आरंभ हमने एक बड़े पटाखे से किया था, उर्मिला मिश्रा जी से। और अब जब लास्ट में हम वो 1000 पटाखे लड़ियां छोड़ते हैं, जिस तरह से हम लोगों को आदत है, वैसे पटाखे छोड़ने आ रही हैं समिता जी मंच पर। और मैं आदरणीय समिता जी को बुलाती हूँ, और आप मंच पर आए और अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार स्मिता जी, लीना जी। स्वागत है स्मिता जी। स्वागत है धन्यवाद। स्मिता जी। नमस्ते लीना जी, आप मंच का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही हैं। और सर्वप्रथम मंचासीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार, स्वागत है। और सर्वप्रथम वीणा वादनी को नमस्कार। तो जैसा कि आशीष जी ने टॉपिक दिया महिला सशक्तिकरण, ये मेरा विषय नहीं है, इसमें कुछ दोहे लिखने का प्रयास किया। तो इन दोहों में, जैसे महिलाएं तो काफी सारी हैं, इन दोहों में मैंने सिर्फ 7 महिलाओं को समाहित किया है। तो देखिएगा थोड़ा। असंभव महसूस हो रही दुनिया को जो दूरी, स्त्री शक्ति ने पलक झपकते तय कर दी वो पूरी। सिंपल वर्ड्स है, लीना जी से भी ज्यादा सिंपल। आनंदी बाई ने यूएस में एक झंडा गाड़ा, आनंदी बाई ने यूएस में क्षमा एक करें झंडा स्मिता जी, गाड़ा। पहली लाइन दोबारा पढ़े, पहला दोहा दोबारा पढ़े प्लीज, जी, आई मिस्ड दैट। असंभव महसूस हो रही दुनिया को जो दूरी, स्त्री शक्ति ने पलक झपकते तय कर दी वो पूरी। आनंदी बाई ने यूएस में एक झंडा गाड़ा, यूनानी चिकित्सा सीखकर इस जग को ललकारा। रोशनी शर्मा, सारी महिलाएं फर्स्ट हैं वर्ड में। रोशनी शर्मा ने फटफटिया पर नापा पूरा भारत, रोशनी शर्मा ने फटफटिया पर नापा पूरा भारत। ना चाहिए हाथी घोड़ा, ना ही चाहिए कोई रथ। पुरुष प्रधान क्षेत्र था पुणे में ऑटो चालन, पुरुष प्रधान क्षेत्र था पुणे में ऑटो चालन। शिल्पा दावरे ने तोड़ के रस्में किया मन का पालन। अरुणिमा, धन्यवाद। अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट में जाकर जग से बोली बात, अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट जाकर जग से बोली बात। आकांक्षाओं के पंख लगे हूं तो पैर की क्या औकात, एक ही पैर है उनका। इंग्लिश चैनल पे दी आरती साहा ने तैराकी की लात, इंग्लिश चैनल पर दी आरती साहा ने तैराकी की लात। प्रथम महिला जिसको मिली थी पद्मश्री की सौगात। महिला प्रधानमंत्री पद पर प्रकट हुई इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री पद पर प्रकट हुई इंदिरा गांधी। भारत रत्न से हुई सुशोभित, पुरुषों के लिए थी आंधी। महिलाओं की बात में कैसे भूले मदर टेरेसा, महिलाओं की बात में कैसे भूले मदर टेरेसा। सेवा त्याग में वो थी समर्पित, जीवन फरिश्ता जैसा। सब कहते, अब देखिए अंतिम 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां मैंने जगत के लिए लिखी, 2 पंक्तियां मेरी खुद की हैं। मैं श्रृंगार रस की छोटी मोटी कवित्री हूँ। सब कहते हैं आज की नारी है पुरुषों पर भारी, सब कहते हैं आज की नारी है पुरुषों पर भारी। हर एक क्षेत्र में पुरुष से पहले है स्त्री अधिकारी। अब ये 2 पंक्तियां मेरे मन की,
पर हे नारी पुरुष समानता की न करना भूल। पर हे नारी पुरुष समानता की न करना भूल। भंवरे से स्वयं की तुलना कब करता है फूल। भंवरे से क्या बात स्वयं है, की तुलना वाह कब वाह करता वाह है वाह, फूल। क्या बहुत क्या खूब। क्या बात है, क्या बात सविता है, जी, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बहुत अरे खूब, तो बहुत लास्ट खूब। 2 लाइन तो बहुत बहुत खूब। बहुत अच्छे उपसहार समीता बहुत जी। शानदार। समीता निदा जी जी, जो बहुत आपके लिए पूरी बोला गया पूरी था। जीजीएम का सारांश निकाल दिया आपने तो उसमें। मैं आशीष सुंदर, जी और बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आशीष आशीष जी। जी, आशीष जी, बधाई। इस खता का सही जवाब देना बात, चाहता हूँ मैं। स्मिता जी ने फटाका जो बोला है था आपने, बम हो गया जी ये। अंतिम 2 लाइनों का इनका जवाब देना चाहूंगा आप और लीना जी के अनुमति से। एक छोटा सा जी 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 मुक्तक सिर्फ जी 4 लाइन का है। जी जी स्वागत है। देखिए, आपने जो लास्ट में जो 2 लाइन बोली ना, पुरुषों से सम्मान न करना, उस पर मैं देखिए जवाब देता हूँ इसका, कि प्रकृति ने इन गुलाबों को भी, देखें मुक्तक देखें, गुलाब कि प्रकृति ने इन गुलाबों को भी क्या सुंदर बनाया है, मगर घेरा है कांटों ने, मगर घेरा है कांटों ने, अजब ये उसकी माया है। और हजारों नजरें सहकर भी वो गुलाब जो देखता है बोलता है वाह क्या सुंदर गुलाब है। तो हजारों नजरें सहकर भी वो इज्जतदार होता है, क्योंकि उसकी लाज का कांटा ही पहरेदार होता है। कि वाह वाह, क्या उसकी, बात। तो बहुत पुरुषों के बढ़िया ओम बराबर प्रकाश जी। ऐसा मत करिए, हम लोग बहुत बहुत सम्मान करते बहुत हैं। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता बोलते हैं, तो कांटे भी काम में आते हैं कि उनकी लाज का कांटा ही पहरे। आप जाइए पकड़िए गुलाब को, चुप जाएगा कहीं ना कहीं से, और चुरा के माली से तोड़े तो जरूर चुपता है वो। माली से चुरा के तोड़ते तो जरूर चुपता है, मेरा अनुभव है ये। जी, बस इतना ही बोल रहा था। बहुत बढ़िया ओम प्रकाश बहुत जी। बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत ओम बढ़िया, प्रकाश। बहुत बढ़िया। समीता जी और ओम प्रकाश जी ने लास्ट में 4 चांद लगा दिए प्रोग्राम को। और अब हम अंतिम चरणों में थे, इसलिए मैंने वो पटाखे की जो लड़ियां गलत नहीं बोला था समीता जी के लिए, और उसमें और थोड़ा सा पटाखे जो और फुलझड़ियां छुड़ाई वो ओम प्रकाश जी ने छुड़ाई। तो इसलिए अब हम कार्यक्रम का अंत करते हैं, और मैं रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया रेखा नायर जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आए। रेखा जी। जी धन्यवाद लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो लीना जी आपका शुक्रिया, आपने मंच को बहुत ही खूबसूरती से संचालित किया, और सभी कविगणों को, मेहमानों को आपने बहुत ही प्रेम और सम्मान से आमंत्रित किया। सबों को उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट वो आपने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय के महत्ता जानी, और उसके अनुसार ही आपने अपना संचालन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीना जी। हमारे सभी धन्यवाद रेखा जी। आदरणीय कविगणों का हृदय तल से धन्यवाद। आप हैं तभी यह मंच इतना सुंदर सजता है, तो हम सब आपके दिल से आभारी हैं। आप लोगों की यह देन इस मंच को बहुत बड़ी बात है, तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस LPGI संस्था के फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स आदरणीय आशीष शर्मा जी और योगिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यह सुंदर मंच प्रदान करने के लिए। हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर मीनाक्षी गांधी जी का उनके सुंदर कोऑर्डिनेशन संयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सपोर्ट के लिए वैशाली जी का शुक्रिया। हमारे वीडियोस और स्लाइड्स बनाने के लिए अभिलक्ष शर्मा, वेदिका गुप्ता, इन दोनों बच्चों का हृदय से धन्यवाद। वे अपना समय निकालकर हमारे लिए कार्य करते हैं, उनका हृदय तल से शुक्रिया। और सर्टिफिकेट्स बनाती हैं सुनीता महेंद्रू जी, उनका भी हम हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। और स्पेशल रिमार्क्स हाँ मीनाक्षी जी ने पढ़ा था, उनका भी हम एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त हमसे लाइव जुड़े सभी दर्शकों का, और जो भी फ्यूचर में भविष्य में इसे सुनेंगे, उन सबों का भी हृदय तल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी से एक प्रश्न है धन्यवाद, आदरपूर्वक। धन्यवाद रेखा जी, आशीष जी। रेखा जी, आप मलयालम अभी भी बोलती हैं? क्योंकि हमें नहीं लगता इतनी अच्छी हिंदी बोलने के बाद वो कुछ होगा। क्या है चक्कर, काम क्या है चलाओ इसके बोल लेती हूँ पीछे? ओम जी, काम चलाओ बोलती हूँ। ये बड़ा अच्छा, मतलब यूनिक मलयाली परिवार है जो हिंदी में ज्यादा आश्चर्य की शिक्षित बात है। मलयाली परिवार मुंह खोले तो हम बता दें किस गांव का है। जी 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 और जी। आपको तो मतलब हमें लगता है कि आप अयोध्या से आई हैं।
बट नाम देख के लगता है भागी होंगे। इनकी सिस्टर क्या है, वो भी बहुत अच्छा लिखती क्या हैं शुद्ध और वो हिंदी और क्या पेंटिंग बहुत बढ़िया अच्छी करती प्रेजेंटेशन हैं। आप। एक ज्ञान नहीं प्रकाश जी सही, को हम लोगों ने सही सुन में लिया था ना। भारतीय है, मलयाली, रहती गुजरात में है जी 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 और और बोलती इतनी अच्छा बिहार में हिंदी पली है। बड़ी हूँ। हाँ सर, बिहार में क्या पली बात बड़ी है। हूँ। अब अब बिहार में झारखंड पली में बड़ी पड़ता है थी। वो और वो इनकी हिस्सा अब इनकी मामी, झारखंड में। आपकी कहाँ मामी पे? भी है ना, वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं। मौसी मौसी जी हैं, मौसी, अविनाश जी जानते हैं उनको, या निर्मला जी। निर्मला सुरेंद्रन एक इतना बड़ा नाम निर्मला है सुरेंद्रन जो जी जी। राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपा करता है। कहानी उनकी आप अगर सुन लेंगे ना, एक कहानी ना, आपके आंखों से आप आंसू आ गए तो बोलिएगा, इतना अच्छा जी जी लिखती है जी जी। निर्मला जी। तो ये मतलब ट्रू सेंस में एक भारतीय परिवार है, बिल्कुल मलयाली बिल्कुल परिवार बिल्कुल और बिल्कुल। हिंदी में या सक्षम। बिल्कुल, रेखा जी के इस परिवार को रेखांकित किया जा सकता है जो आप कह रहे हैं। जी जी जी। धन्यवाद सर। और जी ये लीना सुंदर जी, मंच हमें जब आई मिला लेफ्ट इट तो हमको मिडवे अपना वो व्हाटएवर जो हैपेंड। थोड़ा बहुत आर्ट था वो दिखाने का अवसर मिला, और इसलिए एलपीजी ये मंच अविनाश मेरे लिए जी, बहुत ज्ञान जी का, महत्व रखता ज्ञान है। प्रकाश उपाध्याय जी का कविता मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने सुना है। आई नहीं, डोंट थिंक। सुना नहीं हो है, गया उनका, हो सुना है गया, सुना हो है, गया। हो गया सुना है, सुना सुना है। अच्छा, सुना हुआ है है। उनको। ओके जी ओके। हाँ हाँ। जी लीना जी, आगे क्या आदेश है? आगे आदेश ये है कि आपको मैं बुलाती हूँ स्टेज पे। जी, मतलब समापन अपना स्थगित ही करना है ना कार्यक्रम को। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। जैसे रेखा जी ने ऑलरेडी वोट ऑफ थैंक्स दिए हैं, और ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहें और दीप से दीप जलाते रहें। तो अब हम कार्यक्रम को स्थगन की तरफ लेके चलते हैं। कार्यक्रम स्थगित करेंगे क्लोजिंग कंक्लूडिंग वीडियो चलाकर, उसके बाद कार्यक्रम को ऑफलाइन कर दिया जाएगा।